मुजफ्फरनगर में वो जो कुछ लोगों ने साजिश करके, और बहुत दिनों से साजिश कर रहे थे। एक मुद्दा जिसपे खास तौर से फिर अक्सर होता रहता है, आजम खान साहब का मुद्दा फिर वो इस बार गर्मा गया। क्या बात है कि आजम खान साहब क्यों इतना नाराज रहते हैं? वो तो नेताजी ने बोल ही दिया है, स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। अब तो जब स्थिति स्पष्ट हो गई है तो उसमें हमें बोलना नहीं है। देखिए खास बात यूपी के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव के साथ रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए वो भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। ये देश के बदलाव है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं प्राइम मिनट। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में आगामी नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से 2 महीने पहले बीजेपी की छात्र इकाई यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में जीत का परचम लहरा दिया है। चुनाव में एबीवीपी ने 4 में से 3 पदों पर फतेह हासिल की है। एबीवीपी के बल्ले बल्ले से बीजेपी भी खासी उत्साहित है, क्योंकि उसे लग रहा है कि मोदी के जादू ने युवाओं को बीजेपी की तरफ आकर्षित किया है और यही सिलसिला विधानसभा चुनाव में भी जारी रहेगा। नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने के बाद बीजेपी को दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक बड़ी खुशखबरी मिली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने परचम लहराया है। एबीवीपी ने 4 में से 3 पदों पर कब्जा कर लिया। एबीवीपी के अमन अवाना ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष पद पर कब्जा किया, जबकि उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी के उत्कर्ष चौधरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर राजू रावत ने कब्जा जमाया। तो वहीं एनएसयूआई के खाते में सिर्फ एक ही सीट आई है। एनएसयूआई की करिश्मा ठाकुर सेक्रेटरी चुनी गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये नतीजे पिछली बार से बिल्कुल उलट है। पिछली बार एनएसयूआई ने 3 सीटों पर कब्जा किया था। इस बार एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद पहले से ही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार डूसू चुनाव में 1,18,000 छात्रों ने वोट दिया, जहां पिछली बार 40.4% वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार डूसू चुनाव में करीब 40% वोटिंग हुई। अपनी जीत के बाद एबीवीपी ने कहा कि ये बदलाव की शुरुआत है। ये देश के बदलाव है, यहाँ से देश का बदलाव होगा। एक अच्छा जनादेश देश में दोबारा वापस आएगा। हमारे विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता भी रहे हैं, तो वो पूरे देश के आइडल है। एबीवीपी और एनएसयूआई की इस टक्कर में एबीवीपी ने जीत हासिल की है। डीयू के छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की इस जीत को मोदी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दरअसल एबीवीपी उम्मीदवारों ने मोदी के पोस्टरों के साथ जमकर प्रचार किया था और शायद ये मोदी इफेक्ट का ही असर है कि एबीवीपी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की 4 में से 3 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो परचम तो लहरा दिया है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने, और अगर ये परचम क्या विधानसभा चुनाव के ऊपर इफेक्ट डालेगा, ये बातें बार बार आ रही हैं। और ये बातें इसलिए आ रही हैं, इसके पीछे जो सोच और समझ है वो सीधी जाके जुड़ जाती है नरेंद्र मोदी के साथ में। नरेंद्र मोदी की ताजपोशी कल होना और आज चुनाव का ये रिजल्ट आना अपने आप में बहुत सारी चीजें कहता है। चूंकि नरेंद्र मोदी
को पोस्टर में दिखा करके या नरेंद्र मोदी को प्रमोट करके ये बात लगातार कही जा रही थी कि अब उनका इफेक्ट या नरेंद्र मोदी का इफेक्ट पार्टी के हर तबके के अंदर, पार्टी के हर वोटर पे लगातार देखने को मिलेगा और पार्टी के हर कार्यकर्ता के अंदर इसका उत्साह देखने को मिलेगा। कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब फिलहाल नहीं मिल पाया है। बीजेपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ये कहते हैं और बीजेपी ये कहती है कि हाँ, छात्र संघ चुनाव जो है उसे मोदी से जोड़कर देखा जाना चाहिए। और दूसरी चीज यह है कि किस तरह से आने वाले दिनों के अंदर, क्या विधानसभा चुनाव के अंदर इसका असर देखने को मिलेगा, यह भी सवाल लगातार बना हुआ है। पर क्या इसे जोड़कर देखा जाए, यह एक सवाल बहुत बड़ा है। सवाल और भी है, सवाल यह भी है कि क्या ये लहर जो पैदा हुई है नरेंद्र मोदी के नाम की, ये लहर क्या वोटों के अंदर तब्दील हो पाएगी क्या? क्योंकि विधानसभा चुनाव का जो परिप्रेक्ष्य होता है, विधानसभा चुनाव के अंदर जो स्थितियां होती हैं वो टोटली अलग होती हैं और ये महज छात्र संघ के चुनाव है। इन छात्र संघ के चुनाव के अंदर क्या स्थिति होगी आने वाले दिनों में और इससे क्या जो मूड है वो बदलेगा, ये अपने आप के अंदर सवाल खड़े करेगा। पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। सेकंड, हम लोगों ने मांग की है लोग कीर्ति बोलते हैं अक्सर। तो उत्साह के अंदर है एबीवीपी और एबीवीपी के अंदर यह उत्साह इसीलिए आया है कि आज जो रिजल्ट आए हैं वो रिजल्ट जिसकी उम्मीद लगातार एबीवीपी कर रही थी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी कर रही थी, क्या यह बदलाव की बयार है और क्या वाकई इस जीत को जोड़कर देखा जाना चाहिए विधानसभा चुनाव के साथ में, ये लगातार सवाल बना हुआ है और इस सवाल के जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एनएसयूआई की भी हम बात करें, एनएसयूआई इस बार जीत नहीं पाई, सिर्फ सचिव पद तक उनका मामला अटक करके रह गया और पिछली बार यही रिजल्ट जो है वो एबीवीपी के खिलाफ आया था और इस बार उनके लिए आया है। क्या कुछ इससे माना जाए और क्या यह बदलाव के बयार है, लगातार इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कृति वडेरा जुड़ चुकी हैं, आप पूर्व उपाध्यक्ष रही हैं रूसू की और एबीवीपी से आप लगातार जुड़ी हुई हैं, उनसे हम बात करेंगे। कृति, क्या आपको लगता है ये क्यों जो इसे नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ा जाए, क्यों आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस ला देगा और बहुत बड़ा यहाँ पर बदलाव के बयार ला देगा आप लोगों के लिए और बीजेपी के लिए? देखिए, बिल्कुल मोदी के साथ जुड़ना चाहिए। मैं कहती हूँ देश का युवा, इतनी ज्यादा डिमांड है, लोग चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर के रूप में मोदी जी को देखना और आज इस परिणाम से हमारे सामने यह बात आई है कि देश का युवा मोदी के साथ है। सो कॉल्ड एनएसयूआई का यूथ आइकन राहुल गांधी, आज उन स्टूडेंट्स ने उनको पछाड़ के पीछे मोदी का चेहरा आगे बनाया है। स्टूडेंट्स मोदी जी के साथ हैं, पूरा यूथ मोदी जी के साथ खड़ा है। गुजरात यूनिवर्सिटी में भी एनएसयूआई जीती है, पर गुजरात यूनिवर्सिटी बहुत छोटी यूनिवर्सिटी है, उसमें हमारी सीट्स भी आई हैं। और हम बात करें मेजरली राजस्थान यूनिवर्सिटी की, एमपी में हमारे छात्र संघ में हमारे ही लोग चुने गए हैं। कॉलेज कैंपस की बात करें, छात्र संघ मेन पैनल हम यूनिवर्सिटीज की बात करें, एबीवीपी ने इस बार अपना परचम लहराया है कैंपसेस में। नहीं, ये ठीक है, ये आपने परचम लहराया, ये बात है और ये आप इसके अंदर महत्वाकांक्षाएं और उम्मीद देख रहे हैं। पर आप अब यही तुलनात्मक अध्ययन मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि जहां नरेंद्र मोदी खुद जिस स्टेट के चीफ मिनिस्टर है वहां पर भी अभी उनके खिलाफ रुझान आ रहा है और आया है। एनएसयूआई वहां पर जीती और एनएसयूआई शायद इसी बात का दंभ भी भर रही है कि जब नरेंद्र मोदी के स्टेट के अंदर ही ये सिचुएशन अभी हो रही है तो कैसे फिर आप लोग बदलाव की बात कर रहे हैं? देखिए, बदलाव कैंपस में दिखता है। जो गुंडागर्दी एनएसयूआई द्वारा की जाती है, जिस तथ्यों के तहत वो लोग चुनाव जीतते हैं, आज उन चीजों को नकार कर स्टूडेंट ने एबीवीपी का साथ दिया है। एनएसयूआई की गुंडागर्दी दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में भी इस चुनाव के दौरान दिखी, पर स्टूडेंट्स ने एबीवीपी का साथ देकर यह दिखाया है कि स्टूडेंट, जो युवा वर्ग है कैंपस का, वो मोदी जी के साथ है, वो विद्यार्थी परिषद के साथ है।
अच्छा, तो कुल मिलाकर ये स्थिति को हम जरा समझने की कोशिश करें, और आपको क्या लगता है ये सिर्फ गुंडागर्दी और यहीं तक मामला रहा? हम देख रहे थे लगातार आपके जो छात्र संघ के नेता वो कह रहे थे कि भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा रहा है, उसको भुनाने की कोशिश की थी एबीवीपी द्वारा, शायद उसका भी फल मिला है, तो भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा देखती हैं? मैं कहती हूँ पिछले अगर हम टेन्योर की बात करें तो पूरा ही पैनल लगभग एक सीट पे विद्यार्थी परिषद के साथ टाई था, एनएसयूआई का था। तो स्टूडेंट्स को उन्होंने क्या सर्व किया? स्टूडेंट्स ने एक साल में उनको जज किया, तब जाकर हटाया है, वो तक तो उनसे छीना है और विद्यार्थी परिषद को वो सेहरा पहनाया है। और स्टूडेंट्स नकारते हैं इस चीज को। कैंपस में कोई डेवलपमेंट नहीं है, लड़कियों के खिलाफ छेड़खानी के किस्से आए दिन कैंपस में आ रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए कोई यू स्पेशल बसेस नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए मेट्रो फीडर में रिबेट पास नहीं है। एनएसयूआई के छात्र संघ में जो लोग चुनकर आए उन्होंने कैंपस में साल भर कुछ नहीं किया। इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपको तरजीह दी गई, एबीवीपी को तरजीह दी गई? क्या लगता है सबसे बड़ा फर्क? हमारे जो इस बार मैनिफेस्टो में मुद्दे थे वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थे स्टूडेंट्स के लिए। विद्यार्थी परिषद 4 ईयर प्रोग्राम जो यूनिवर्सिटी में लॉन्च हुआ उसका विरोध करती है। स्टूडेंट्स के हित में वो जो है आया है 4 ईयर प्रोग्राम, वो नहीं है। हम चाहते हैं मेट्रो फीडर में स्टूडेंट्स के लिए रिबेट पास, क्योंकि 80% जो कैंपस में पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो आज की डेट में मेट्रो से ट्रैवल करता है। हम चाहते हैं कि इस तरह के जो मुद्दे लेके हम स्टूडेंट्स के बीच आए। स्टूडेंट्स ने हमारी डिमांड्स को पसंद किया और हमें वोट डाला। ये आपने बात बताई घोषणा की, पर आपको नहीं लगता सुरक्षा का भी मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है? महिलाओं की सुरक्षा की बात लगातार दिल्ली में होती है, और खासकर जो छेड़खानी जो होती है और जिनको शिकार जिन महिलाओं या लड़कियों को होना पड़ता है वो शायद स्टूडेंट्स कॉलेज की बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में होती है, क्योंकि यही वो स्टूडेंट्स हैं और छात्राएं हैं जो शायद ज्यादा इनकी आवाजाही मेट्रो या फिर लोकल ट्रांसपोर्ट के साथ में होती है। जो निर्भया केस हुआ वो भी एक स्टूडेंट ही थी। इसको लेकर के आपको लगता है ज्यादा और तवज्जो देनी चाहिए इन मसलों को भी यूनिवर्सिटी के अंदर? देखिए, जब 3 साल एबीवीपी के छात्र नेता छात्र संघ में रहे तो हमने इस तरह की जो डिमांड की, सेक्शुअल हरासमेंट के भले केसेस हों चाहे ईव टीजिंग के केसेस जो यूनिवर्सिटी में सामने आए, और हमने उस पर बिल्कुल कड़ी कार्रवाई की। आज की डेट में मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन जो नॉर्थ कैंपस का मेन माना जाता है वो एक महिला पुलिस थाना है, और हर महिला कॉलेज के बाहर आपको महिला सुरक्षा कर्मी तैनात दिखती हैं। ये सब हमारी ही डिमांड्स पर, पिछले 3 साल जब हम लगातार छात्र संघ में रहे, हमारी डिमांड्स पर प्रशासन ने ये सब चीजें मानी हमारी। और जहां तक महिला सुरक्षा की बात है तो एबीवीपी के छात्र नेता छात्र संघ में आ पाए ना आ पाए, हमने हमेशा महिलाओं की सुरक्षा के लिए कैंपस में आवाज उठाई है, उनके लिए आगे कार्य किया है। जी, जेएनयू के अंदर भी एक कांड आपको पता है अभी जो हुआ था, जिसके अंदर वो अंदर घुस करके वो लड़के ने उसके लड़की के साथ में उसे चाकू भी मारा और बहुत निर्ममता से हत्या भी कर दी गई। बहुत इसकी भर्त्सना भी हर जगह हुई। ये जो घटनाएं हैं, खासकर मैं इन घटनाओं पे रोशनी डालना चाहता हूँ। इसके लिए आपको क्या लगता है और क्या किया जाना चाहिए छात्र संघ लेवल पे, या एबीवीपी क्या करना चाहती है और क्या कर सकती है? क्या इच्छाएं हैं आपकी इसको लेकर के? सबसे पहला हमारा जो मकसद है, हम चाहते हैं कि कैंपस को कॉम्पैक्ट कैंपस बनाया जाए। सीसीटीवी सर्वेलेंस जो नॉर्थ कैंपस के कुछ पार्ट्स में आज दिखने को मिलता है, ऐसा होता क्यों है कृति जी? ये भी जानना बहुत जरूरी है कि चूंकि इतनी बड़ी घटना हो जाती है और कोई जवाबदेही तय नहीं हो पाती है। जेएनयू वाले मैटर के अंदर मुझे लगता नहीं अब तक कोई जवाबदेही, आप शायद बेहतर बता पाए, पर अब मीडिया तक तो जवाबदेही तय करने वाली बात नहीं आ पाई। सिर्फ सुरक्षा के अंदर एक थोड़ी सी इसे सेंध बताई कि वो कैसे अंदर हथियार लेके पहुंच गया। पर आपको क्यों लगता है ऐसी चीजें होती क्यों? ये बहुत चिंताजनक नहीं है लड़कियों के परिप्रेक्ष्य? जेएनयू में हमारे कुछ स्कूल्स में, साइंस स्कूल्स में, संस्कृत स्कूल्स में जो एबीवीपी के छात्र नेता चुने गए, उन्होंने इस मुद्दे पर खूब आवाज उठाई, प्रशासन से डिमांड की कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए वहां पुलिस बढ़ाएं और गर्ल्स की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कैंपस में सीसीटीवी कैमरास हों। हमने वहां भी ये सब डिमांड की। इफेक्टिवली उसको हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ पार्ट्स में करवा भी पाए हैं। हम चाहते हैं जिस तरह से नॉर्थ कैंपस के कुछ पार्ट्स में सीसीटीवी गर्ल्स सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए लगे, वैसे ही साउथ कैंपस में भी लगने चाहिए। तभी ये जो लड़कियों के प्रति छेड़खानी के, ईव टीजिंग के किस्से जो इतने हैं, चूक थी ऐसी घटनाएं क्या महज सुरक्षा की चूक के कारण ही होती हैं? सिर्फ सुरक्षा की चूक ही होती है? आप मानती हैं ऐसा कि नहीं कुछ और? बिल्कुल मेरा मानना है, कैंपस में अगर सेफ्टी सिक्योरिटी गर्ल्स के लिए बिल्कुल अपने टाइम पर हो चीजें प्रशासन के एंड से, यूनिवर्सिटी की तरह से, तो ठीक है। आप भी जब पूर्व उपाध्यक्ष रही हैं, आपके वक्त जब आप थीं, जब आपने इस पूरे मसले को देखा, तब स्थितियां कैसी थी और अब क्या है?
जिस समय मैं छात्र संघ की उपाध्यक्षा रही, उस समय 3 सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस मेरे सामने आए। एक औरबिंदो कॉलेज का, एक किरोड़ीमल कॉलेज, एक ऐसे नामी गामी कॉलेज जहां बच्चे पढ़ने के लिए, एडमिशन लेने के लिए बहुत परेशान रहते हैं। उस पर हमने अपनी डूसू की मॉनिटरिंग कमेटी बिठाकर पूरी कार्रवाई की, प्रोफेसर्स को निलंबित कराया। ईव टीजिंग के किस्सों के लिए हमने महिला थानों में अप्रोच की, विमेन हेल्प डेस्क हर महिला कॉलेज पर लगे। इस तरह की चीजें हमने इफेक्टिवली कैंपस में की। जी, उसका असर आपको क्या मिला? कुछ रिजल्ट आपको उसका दिखा पॉजिटिव? जी बिल्कुल दिखता है। लड़कियां अप्रोच करना चाहती हैं, कुछ भी ईव टीजिंग का किस्सा हो, गर्ल स्टूडेंट्स चाहती हैं हमें अप्रोच करना। कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स ऐसे थे जो सामने मेरे पर नहीं आ सकते थे, बात नहीं कर सकते थे, उन्होंने मुझे ईमेल पे अप्रोच किया था एक सेक्सुअल हरासमेंट के केस के लिए। तो ऐसा नहीं है, लड़कियां आवाज उठाना चाहती हैं, बस उनको सपोर्ट मिले, उन्हें एक बैकअप मिले आवाज उठाने के लिए। क्या यूनिवर्सिटी के अंदर कृति जी अभी चीजें बड़े पैमाने पे देखती हैं? आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी में ज्यादा होता है अमूमन अगर बाहर के मुकाबले हम बात करें? क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, लड़कियों के प्रति ईव टीजिंग के किस्से हमें दिल्ली भर में देखने को मिलते हैं। कॉलेज कैंपस में जो युवतियां पढ़ने आती हैं, लोग समझते हैं स्टूडेंट्स। आपको लगता है वहां सिक्योर्ड माहौल है? बेसिकली मैं जनरल बात कर रहा हूं, मैं इंडिविजुअली किसी की बात नहीं कर रहा हूं। आप बतौर महिला भी एक आपका भी महत्वपूर्ण रोल बनता है, तो आपको क्या लगता है कैसे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं वहां पर, और कैसे आप देखती हैं इसको? एजेंडा नहीं है बड़ा? नहीं, हम आज की बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय में सुरक्षा महिलाओं के प्रति बड़ी है और महिलाएं सचेत भी हैं उस चीज़ के लिए। जगह जगह पर आपको पुलिसकर्मी तैनात दिखते हैं। जितने भी गर्ल्स कॉलेजेस कैंपस में हैं वहाँ आपको महिला पुलिसकर्मी दिखते हैं। जी, मुद्दा यही है कि लड़कियों की जो सुरक्षा हम आज नॉर्थ कैंपस में यूनिवर्सिटी के देख पा रहे हैं, वो थ्रू आउट दिल्ली हमें दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में दिखे। और यही सब हमारी डिमांड्स थी जिनको लेके हम छात्र संघ चुनाव लड़े और आज सफलतापूर्वक जीते। ठीक है, चलिए छोटा सा ब्रेक यहाँ पर मैं लूंगा। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो इसी मुद्दे के ऊपर हमारी चर्चा लगातार जारी है। छोटा सा ब्रेक। ये देश के बदलाव है। 1 रुपए नहीं है बॉस। 1 रुपया नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, 1 रुपए में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा 1 रुपया चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है 1 रुपए में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? बदलाव है। तो एबीवीपी की बल्ले बल्ले है और एनएसयूआई कहीं ना कहीं इस बार पीछे रह गई। हमारे साथ करिश्मा ठाकुर खुद जुड़ी हैं, सचिव हैं और जीती हैं इस बार एक जो सीट खाते के अंदर गई है एनएसयूआई के, उसके अंदर। सबसे पहले तो आपको बधाइयां करिश्मा जी, आपने सचिव पद पर कब्जा जमाया और इकलौती आप ऐसी दावेदार रही। क्या रहा आपको हार की वजह, क्या लगी, क्या सबसे बड़ा कारण रहा इस बार एनएसयूआई नहीं आ पाई बाकी 3 और जगहों पर? सर, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी यूनिवर्सिटी लेवल पर इतना ज़्यादा भरोसा मुझ पर दिखाया जी। और सर कुछ हार जीत इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो एनएसयूआई इस बार ज़्यादा सीटों पर नहीं आ पाई। स्टूडेंट्स ने एबीवीपी को मौका दिया है, तो हम बधाई देते हैं उनको। उम्मीद करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में रहेंगे और काम करेंगे। नहीं, ये ठीक है, आप कह रही हैं कि हार और जीत है, पर कुछ कारण भी तो रहे होंगे ना, आप भी समीक्षा करेंगे उसके ऊपर। पर क्या नरेंद्र मोदी का नाम बार बार लिया जा रहा है? आपका एक आम युवा जो है कॉलेज का, ये कहते हैं यूनिवर्सिटी का, वो नरेंद्र मोदी के नाम से काफी मोटिवेटेड था, तो ये शायद बहुत बड़ा कारण रहा एबीवीपी का जीत का। आपको ये लगता है, आप मानती हैं इस बात को? सर, ये चीज़ गलत है क्योंकि नरेंद्र मोदी
सर यूथ आइकन होते तो गुजरात में NSCY का डंका बोला है, गुजरात यूनिवर्सिटी में NSCY ने। चलिए, ऑडियो उनका लगता है आ नहीं पा रहा। करिश्मा जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है हम तक, आपका ऑडियो जरा हम ठीक कर लें, फिर आपके पास हम वापस आएंगे बात करने के लिए। कृति हमारे साथ लगातार बनी हुई। कृति, ठीक है, उन्होंने ये तो कह दिया है, चूंकि कहा कि हार और जीत तो पार्ट ऑफ पार्सल है। आपको क्या लगता है, जो जवाब उन्होंने दिया और उनको जीत जो मिली है, ये एक जीत भी जो मिली है, क्यों मिली, क्या कारण आपको दिखता है इसके पीछे भी? देखिए, जीत क्यों मिली या क्या मिला इस बारे में मैं क्या बताऊं NSCY के विषय में जी। पर हम जो चौथी सीट हारे हैं उसका भी मार्जिन हमारा कोई ज्यादा नहीं है, और यही बात उन्होंने आपके 3 सीटों के लिए कही है। बाकी हम 3 जो आप जीते हैं ज्यादा मार्जिन नहीं, 2000, 3000, 4000 के मार्जिन से सबसे ज्यादा सीट हम वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लगभग 3500 से जीते हैं। तो मार्जिन इज सच अ ह्यूज, और स्टूडेंट बिल्कुल ABVP के साथ है। और कैंपस में मैं कहती हूँ पिछले साल भर ये लोग रहे, और इनकी एक फीमेल कैंडिडेट भी ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर थी। उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया? अगर कुछ किया होता तो आज स्टूडेंट NSCY के साथ होता, कुछ नहीं किया, इसीलिए स्टूडेंट्स ने ABVP को चुनकर दोबारा पुनः मौका दिया है कैंपस में आने के लिए। हमारा केवल एक प्रत्याशी जो था ज्वाइंट सेक्रेटरी पोस्ट पर जो टाई हुआ, उसको उस विद्यार्थी को केवल 6 महीने सर्व करने का यूनियन को मौका मिला। मैम कृति जी, क्या आपकी जीत में, बिल्कुल संक्षेप में जवाब दीजिएगा, क्या ये जो जीत ABVP को मिली है, ये आपके कामों की जीत है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम से आपको जीत मिली है? विद्यार्थी परिषद एकमात्र ऐसा छात्र संगठन है जो 365 दिन कॉलेज कैंपस में स्टूडेंट्स के बीच रहता है। NSCY की तरह केवल 2 महीने पहले आए और आकर कैंपस में स्टूडेंट्स को पार्टीज, DJ पार्टीज थ्रो कर चुनाव जीत जाए, ऐसा संगठन नहीं है। हम लोग ग्राउंड लेवल पर हैं, इसलिए हम लोग चुनाव जीतते हैं। आपने जो बात उठाई है, करिश्मा जी से पूछ लें। तो करिश्मा जी, आपने ये बात लगातार कही कि ठीक है, हार और जीत तो होती रहती है, पर आपको लगता है नरेंद्र मोदी, आप अपना जो नरेंद्र मोदी के नाम से जीत मिली है यहाँ पर, ABVP ने खुद कार्यकर्ताओं ने कुछ नहीं किया? सर, नरेंद्र मोदी का नाम लेना यहाँ बहुत ही गलत होगा जी, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी यूथ आइकन होते तो सर गुजरात में, गुजरात यूनिवर्सिटी में, नरेंद्र मोदी के घर में NSCY का डंका बोला है। गुजरात यूनिवर्सिटी में NSCY की जीत हुई है। और सर SRCC में नरेंद्र मोदी जी भाषण आए थे जी, सर वहां पर भी NSCY का पैनल आया है। नहीं, आप लोगों के लिए कहा जी। कृति जी, करिश्मा जी, कृति जी हमारे साथ बनी हुई हैं, उपाध्यक्षा रही हैं पहले DO के अंदर। वो कह रही हैं कि आप लोग खाली DJ पार्टीज थ्रो करते 2 महीने पहले आकर के, क्या ऐसा था इसलिए आप हार गए? सर ऐसा कुछ भी नहीं था। स्टूडेंट्स के बीच में रहकर महिलाओं के लिए खुद NSCY ने बहुत काम किया जी। मैं कृति जी को बताना चाहूंगी कि रवीना चौधरी जो हमारी ज्वाइंट सेक्रेटरी थी जी, उन्होंने यूनिवर्सिटी के 15 कॉलेज में टाइकोंडो क्लासेस कराई, सेल्फ डिफेंस क्लासेस कराई जी। तो बहुत ही गलत कहना है कृति जी का जी। इस बार भले ही उनको मौका दिया, सर हम भी देखते हैं जी कि ABVP कितना काम करवाती है। क्यों ये बात कही जा रही है कि इसका असर अब विधानसभा चुनाव में दिखेगा? आपको लगता है इतना बड़ा असर होता है कि विधानसभा चुनाव में दिख जाएगा? सर सिर्फ स्टूडेंट मानसिकता रखता है, सिर्फ और सिर्फ ABVP और NSCY का चुनाव रहा है ये, कांग्रेस और BJP का नहीं। मुझे नहीं लगता सर जी कि मतलब लगता है छात्र संघ की बातें छात्र संघ तक ही। कैसे देखती हैं आप सुकृति जी? वो तो कहने की छात्र संघ की बातें छात्र संघ तक ही रहती हैं, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर राहुल गांधी जी ग्रीट करने क्यों आते हैं जब आप लोगों की टिकट होती है, या आप लोग जीतकर सोनिया जी के पास क्यों जाते हैं? आप बताएं, इसका जवाब दें करिश्मा जी। आप लोग चुनाव जीतने के बाद सोनिया जी का सर पे हाथ रखवाने क्यों जाते हैं? ABVP का कोई कैंडिडेट BJP ऑफिस नहीं जाता सर, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी वो हमारे लीडर हैं, हमारे गुरु हैं, हम उनका आशीर्वाद लेकर आगे अपने काम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी चुनाव को लेकर कोई भी फर्क कांग्रेस पार्टी पर पड़ेगा। कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। नहीं, पर ये जब ये बात हुई थी, जब अन्ना का आंदोलन हुआ था
और उसके बाद भी आप लोग जीते थे, तब यह कहा गया था कि अन्ना का आंदोलन कोई मुद्दा नहीं है, इससे युवाओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, महंगाई भी कांग्रेस मुद्दा नहीं मानती है। उसके बाद भी आप लोगों की जीत हुई थी, तब यह कहा गया था कि नहीं, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, युवा जो है वो कांग्रेस के साथ में है। पर क्या इस बार जब आपकी हार हुई है तो यह बात क्या बीजेपी पर, या सॉरी माफ कीजिएगा, एबीवीपी पर लागू नहीं होती है? क्या अब युवा उनके साथ हो गया है पूरी तरह से? सर बिल्कुल भी लागू नहीं होती है। विधानसभा में जो उनका एरिया है वहाँ के लोग वोट करते हैं। यूनिवर्सिटी का चुनाव सिर्फ और सिर्फ नहीं, मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ करिश्मा जी, युवा तो है ना, युवाओं का रुझान क्या पूरा एबीवीपी की तरफ है? सर ऐसा कुछ भी नहीं है जी, बहुत ही कम मार्जिन रही है जी, हार और जीत की। 200-300 की मार्जिन रही, 200-300 की मार्जिन। वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट 3000 वोट से जीता है करिश्मा जी, 300 का मार्जिन आपका रहा है जीत का। वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट हमारी 3500 से आगे है, आप बताएं। मैम मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरी जीत का मार्जिन 2700 वोट रहा है। मैं 2700 वोटों से जीती हूँ। लगभग 3000 लोगों ठीक है को जी 3000 का मार्जिन रहा है जी मेरी जीत का। उत्कर्ष चौधरी 14,000 वोट लिए हैं उत्कर्ष चौधरी ने, और आपके कैंडिडेट ने 11,000 वोट, 4,000 वोट से जीता है वो कैंडिडेट। आप बताएं युवा किसके साथ है? मैम इस बार युवाओं ने एबीवीपी को मौका दिया है जी। तो हम देखेंगे कितना काम करती है एबीवीपी। चलिए ठीक है, आपको सब एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। आप सचिव बनी कम से कम एनएसयूआई की ओर से, और देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर उस पद पर रहकर के आप कितना काम कर पाती हैं। शुक्रिया करिश्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृति जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्थिति जो यहाँ पर लगातार यही है कि ये इसलिए ये बात इसे समझना होगा कि ये बात क्यों कही जा रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम के बाद में युवा का जो रुझान है लगातार बढ़ा है, ये बीजेपी का हर बड़ा लीडर मानता है। और इसी बात के साथ में कल जब ताजपोशी भी हुई औपचारिक रूप से, और आज जब ये जीत मिली है, तो इसे जोड़कर भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, क्योंकि जब चुनाव लड़े गए थे तो पोस्टर्स के अंदर नरेंद्र मोदी पूरी तरह से छाए हुए थे। अब विधानसभा चुनाव के अंदर चुनौती है। अब देखना दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में कि किस तरह से छात्र संघ चुनाव का असर क्या दिख पाता है विधानसभा पर, खासकर दिल्ली पर यह एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। देश के बदलाव है। सर्विस टैक्स नहीं भरते हैं? मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन सर्विस टैक्स नहीं देना जुर्म है।